अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 शुरू करने लगे हैं विच इज़ मेजर लैंड फीचर्स। ठीक है, तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। द surface of our earth is not homogeneous. A variety of land forms can be seen on it. There are elevated portions in the form of mountains, tableland like features which are called plateaus, and vast stretches of flat land in the form of plains. Even the sea floor is comprised of uneven surface. अब वो आपको क्या बता रहा है, हमारे अर्थ के बारे में बता रहा है कि अर्थ के ऊपर जो लैंड है वो एक जैसी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीधा चलते जाएंगे तो सीधा प्लेन यानी मैदान ही आपको मिलता जाएगा, ऐसा नहीं है। कहीं पे आपके पास समंदर है, सी आ जाता है, कभी आपके पास पहाड़ आ जाते हैं, तो कभी आपके पास प्लेटू आ जाते हैं। प्लेटू कहते हैं थोड़े रेतली इलाके जहाँ पे छोटी छोटी चट्टानें होती हैं। तो आपके पास ज़मीन एक जैसी नहीं रहती, बल्कि वो डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बनी है, कहीं ऊपर कहीं नीचे। ठीक है, और यही चीज़ आपके अर्थ को, आपकी लैंड को फीचर करती है। फिर है लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म बाय टू फैक्ट फोर्सेस। अब जो लैंड की आपको शक्ल नज़र आ रही है फ़िलहाल, जिसमें सी, माउंटेन, प्लेन एरियाज़ और प्लेटूज़ हैं, ये सब दो तरीके से बनते हैं। एक तो पहला तरीका है कि इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ एंड सेकेंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ अर्थ। दो तरीक़ों से, या तो ज़मीन के अंदर से कोई ताकत लग रही होती है जिसकी वजह से ये चारों चीज़ें आपके पास बनती हैं, या फिर बाहर से कोई ऐसी फोर्स होती है जिसकी वजह से अर्थ की ऐसी शक्ल बन गई है। अब हम बारी बारी पढ़ लेते हैं। सो नंबर 1 इज़ इंटरनल फोर्स ऑफ अर्थ। देयर आर फोर्सेज इनसाइड द अर्थ विच पुश अ पार्ट ऑफ अर्थ अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. These forces create new landforms on the surface of earth. The continents and mountains are formed by these forces. अब वो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं अर्थ के अंदर जो कि उसको पुश या पुल करती रहती हैं, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, जिसकी वजह से ये जो फोर्सेस हैं सरफेस के ऊपर नई शक्ल बना देती हैं। अब देखें, नीचे से फोर्स लगेगी तो ज़मीन का वो हिस्सा ऊपर की तरफ होने लग जाएगा। फोर्स नीचे से लग रही है, नीचे से जब वो ऊपर की तरफ आएगी तो वो ज़मीन का हिस्सा ऊपर होने लग जाएगा, और ऊपर होते होते वो माउंटेन बन जाएगी। In the same way, when the molten matter inside the earth moves upward, it comes out on the surface of earth and solidifies. A variety of landforms are created in this way, that is volcanoes and plateaus. अब इसी तरह वो कह रहा है कि ज़मीन के अंदर एक गर्म मादा होता है जो कि बिल्कुल ना लिक्विड होता है कम्प्लीटली, ना सॉलिड होता है, और वो मादा जब प्रेशर से बाहर आता है तो बाहर आके उसको बहुत ज़्यादा हवा मिलती है, वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, और सॉलिड फॉर्म बनने के बाद जो उसकी नई शक्ल बनती है उसको हम कहते हैं, वो ज़मीन के ऊपर अब सारा सॉलिड हो गया। सॉलिड होने की वजह से वो क्या बन जाएगा, आपके पास एक रेतली मैदान बन जाएगा। Then external forces of earth. Have you seen a sculptor working? He works on stone with his tools and carves out different features. In the same way, when a part of earth is uplifted by internal forces, winds, running water, glaciers and sea waves carved out different features on it. अच्छा, अब वो ये क्या कह रहा है कि आपने कभी स्कल्पचर होता है जो कि बुत वगैरह बनाता है, वो पूछ रहा है कि आपने कभी बुत बनाने वाले को देखा है कि बुत बनाने वाला जो भी वो पत्थर होता है उसको किस तरह से तराशता है, और एक पत्थर होता है शुरू में, और उसको वो अपने वो क्या नाम लेते हैं टूल्स के ज़रिए से इस तरह से चेंज करता है, अपनी स्किल्स के थ्रू इस तरह से उसको क्रेव करता है, तराशता है कि एक नई शक्ल बन जाती है। इसी तरह ज़मीन भी क्या करती है कि वो अपने अंदर से इंटरनल फोर्स लगाती है, और बाहर जो आपके हवा या पानी या कोई ठंडा ग्लेशियर तोदा होता है उसकी वजह से भी आपकी अर्थ, जो आपकी जो लैंड है ना, वो कहीं से ऊपर कहीं से नीचे हो जाती है, तो उससे भी लैंड की शक्ल चेंज हो जाती है। दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ अर्थ। डिसेक्टेड coastlines, valleys, lakes, waterfalls, plateaus and plains are formed by these forces. अब वो कह रहा है ये जितनी भी चीज़ें उसने आपको बताई हैं, डायसेक्टेड कोस्टलैंड्स होते हैं जो साहिली इलाके आधे आधे हो जाते हैं वो, फिर वादियाँ, झीलें, आबशारें, प्लेटूज़ रेतली मैदान और सादे मैदान, ये सब इन्हीं तरह से बनते हैं। अब लैंडफॉर्म्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर टाइप्स. लेट अस हैव अ लुक ऑन दीज मेजर लैंडफॉर्म्स. अब लैंडफॉर्म्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, और उसमें जो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं वो है माउंटेन्स यानी पहाड़. माउंटेन इज़ अ मेजर लैंडफॉर्म विच इज़ क्लियरली हाई फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज एंड हैव
its base is broad as compared to its top। अब वो कह रहा है कि माउंटेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है लैंडफॉर्म का, जो कि आपने देखा है बड़ी ऊंचाई पे होता है और उसकी जो साइड्स होती हैं वो बहुत तिरछी होती हैं, ठीक है। और ये भी आपने देखा होगा कि उसका जो नोक है वो पतला होता है और जैसे जैसे वो नीचे आती जाती है वो मोटा होता जाता है। अब टाइप्स ऑफ माउंटेन्स देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। पहाड़ 3 तरह के होते हैं। पहला है वोल्केनिक माउंटेन्स, जिनको हम कहते हैं आतिशफिशा पहाड़। द मोल्टन मैटर इन द अर्थ tends to move inside the earth. Sometimes it comes out on the surface of the earth through folds and cracks and solidifies in the form of either a rock or a mountain. It is called a volcano. It has a narrow passage to the top called vent. Lava tends to come out from these vents regularly. अब इसका 2 तस्वीरों में आपके पास बताया हुआ है, एक असल तस्वीर है और एक ज़रा उन्होंने ग्राफिक्स आपकी आसानी के लिए बना दी है। वो ये कह रहे हैं जो मोल्टन मैटर यानी गर्म मादा होता है वो ज़मीन के अंदर रहता है, ठीक है। जब वो ज़मीन के अंदर रहता है, प्रेशर लगाता है, एक टाइम आता है कि वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो ज़मीन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जब वो ज़मीन से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो जिस रास्ते से वो बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं वेंट। और फिर वो जब बाहर निकलता है तो वो सारी इर्द गिर्द फैल जाता है, ठीक है। अब वो जो पहाड़ है जहाँ से वो लावा बाहर निकल रहा है, मोल्टन मैटर बाहर निकल रहा है, उसको हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। उसमें आपके पास एग्जांपल है फुजियामा, कैरोकोटा, मायो, एटना एंड कोटोपासी आर वोल्केनोस। सबसे ज़्यादा वोल्केनोस आपके पाए जाते हैं जापान के अंदर। बहुत ज़्यादा आतिशफिशानी अमल वहाँ पे होता है, मतलब समझे कि हर टाइम कहीं ना कहीं कोई ना कोई आतिशफिशा पहाड़ फट रहा होता है। Next है folded mountains. Most of the mountains are comprised of sedimentary rocks. During the mountain building processes, when the internal force put pressure on these rocks from the sides, folds occurred in these rocks. Later the internal forces uplift them as a mountain. These are called folded mountains. आप जैसे तस्वीर में देख रहे हैं कि एक साइड से पहाड़ सेंटर से अंदर है, एक साइड से बाहर है, दो साइडों से बाहर है, सेंटर से अंदर है। तो इस तरह के जो पहाड़ होते हैं ये होते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल है आपके पास हिमालयास, एल्प्स, रॉकीज एंड्स आर रेंजेस ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स। देन ब्लॉक माउंटेन्स, टेक 3 वुडन क्यूब्स एंड पुट देम साइड बाय साइड, देन अपलिफ्ट द मिडल क्यूब विद द हेल्प ऑफ फिंगर। आप जैसे ये फिंगर वाली एग्जांपल देख रहे हैं कि 3 आपने रखे थे और फिर आपने एक को ऊपर उठा दिया, एक हिस्सा ऊपर हो गया, बाकी 2 नीचे रह गए। तो इस तरह की भी माउंटेन्स बनती हैं। इट विल बिकम हाई फ्रॉम द एडजेसेंट ब्लॉक्स। जो बाकी साथ में 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं वो नीचे रह जाते हैं और सेंटर वाला ऊपर हो जाता है। ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड इन द सेम वे। अनइक्वल स्ट्रेस एंड अर्थक्वेक क्रिएट folds on the surface of earth. Sometimes the internal forces uplift a part of earth between the folds which become higher from the surrounding surface. It is called block mountains. बिल्कुल जैसे आपको इसने एग्जांपल बताई है, इसी तरह ज़मीन का कुछ हिस्सा कहीं से ऊपर हो जाता है और साइडों वाले नीचे रह जाते हैं। जब ऐसा कभी कुछ हो कि साइडों वाले नीचे हैं, सेंटर में एक हिस्सा ऊपर हुआ है, तो इस तरह का जो पहाड़ होगा उसे कहेंगे ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। तो ये आज आपकी रीडिंग थी। इसका एक क्वेश्चन आपने करना है, शॉर्ट क्वेश्चन इसके साथ आपने लाजमी करने हैं, वो एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड। Landforms on the surface are formed by internal and external forces of the earth. Question number 2. How folded mountains came into being? When the internal forces put pressure on these rocks from the sides, folds occur in these rocks. These are called folded mountains. Question number 3. Name 3 types of plateaus. There are 3 types of plateaus. Intermontane plateau, पेडीमोंट प्लेटू एंड कॉन्टिनेंटल प्लेटूज़। ये वाले जो है नीचे वाले 2-3 सवाल ये हम आगे जाके रीडिंग करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप नाम याद कर लें। प्लेटूज़ वैसे होते हैं रेतली इलाके। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है नेम 2 टाइप्स ऑफ इरोजनल एंड डेपोजिशनल प्लेन्स एक्सेट्रा। वो ईच। अब वो आपसे इरोजनल और डेपोजिशनल प्लेन्स, मैदान है, मैदान जो सीधे मैदान होते हैं जहाँ पे आप लोगों ने घर वगैरह बनाए हुए हैं, ये इसके भी 2 तरह की टाइप्स होती हैं, वो उनकी एग्जाम्पल मांग रहा है, ठीक है। अब आगे जैसे जाएंगे हम तो पढ़ेंगे, हम नाम याद देख लेते हैं। इरोजनल प्लेन है कैरस्ट प्लेन, ओलियन प्लेन, ग्लेशियर प्लेन। और डेपोजिशनल प्लेन में फ्लड प्लेन, कोस्टल प्लेन्स एंड लोइस प्लेन्स। देन क्वेश्चन नंबर 4 नेम 4 रिवर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। 4 आपने दरियाओं के नाम याद करने हैं मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट से। आंसर इज़ ओब, लीना, कोंगो, नील, इंदस, ठीक है। ये सारे 4 तो नहीं है, ज़्यादा आपको इसलिए लिख के दिए हैं, गलती से एक आधा भूल भी गए तो आपको आसानी हो जाए। तो ये आज का आपका काम।